कॉल जो थी BL 210 की कॉल सीधे 6.65 से ये 10.6 तक गई। ठीक है, 5700 का लॉट साइज है, आप एक बार कैलकुलेट कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, सो स्टॉक ऑप्शन बाय सीरीज में आपको स्वागत है। हमने बात करी थी लास्ट टाटा केमिकल एंड इंडिगो, कुछ और स्टॉक्स पे हमने बात करी थी, उनकी पूरी पूरी वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है। उनके लॉजिक्स हम डिस्कस कर रखे हैं कि हमने कौन सी ट्रेड कब प्लान करी थी एंड हमारा उसमें क्या मोमेंटम रहा है, तो आप वो चेक कर सकते हैं। तो आज बेसिकली हम बात करेंगे अपने इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में, क्योंकि हमने बात करी थी कि सीरीज हम ये कंटिन्यू रखेंगे और इसमें हमको डिस्कस करेंगे कौन कौन सी एंट्रीज आज पॉसिबल थी और जो उसमें हम एलर्ट्स के संग यूज कर सकते थे। ठीक है, अलर्ट्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने यहाँ पर लगा रखे हैं, तो आप वो चेक कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा। और साथ में जो मेरे पास जो खास मेरे स्टॉक्स आए थे इंटरडे प्लस पोजिशनल, तो उसमें सब कुछ डिस्कस करते हैं हम कौन कौन सी एंट्रीज हमारे पास आई थी और कौन कौन सी एंट्रीज में हम कैसे काम कर सकते थे। तो सबसे पहले बात करें हम, तो हमारे पास जो स्टॉक आया था वो आया था JSW स्टील आया था मेरे पास। ठीक है, JSW स्टील का एक अच्छा ब्रेकआउट था, आज 1 तारीख थी, तो थोड़ा सा रिस्की भी होता है ट्रेड करना आज के टाइम में। और मॉर्निंग में ही इसमें अच्छा मोमेंटम मिला, आप इसका मान लीजिए मोमेंटम में कौन कौन से स्टॉक्स थे। तो टाटा स्टील और JSW, ये दोनों अभी स्टॉक जो आए हैं मेरे पास, और इन दोनों में ही अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है, JSW स्टील और टाटा स्टील। तो ये मैंने बेसिकली जो बनाए थे, मैंने इंटरडे के लिए प्लान करे थे, लेकिन अभी का इनकी कंडीशंस देख के ये पूरे पूरे मुझे अच्छे लग रहे हैं कि ये पोजिशनल भी अच्छे मोमेंटम दे सकते हैं। ठीक है, इनके और लॉजिक की बात करें तो देखिए ये अच्छा से क्योंकि ब्रेकआउट दिया है। मैं इस बार टाइम फ्रेम चेंज कर देता हूँ। मेल्टस में थोड़ी तेजी लग रही है और निफ्टी भी आज पूरे दिन साइडवेज रही थी इस चक्कर में। सो देखिए, ये देखिए कैंडल जो बनी थी, ये काफी अच्छी कैंडल बनी है। और इसको ये जो कंटिन्यूअस कैंडल के ऊपर भी ये कैंडल क्लोज करके बैठी है। नेक्स्ट कैंडल्स इसकी 1 आवर की, ये भी इसके ऊपर ही क्लोज हो रही है। ठीक है, तो ये एक अच्छा सिग्नल है हमारे लिए कि JSW शायद इसे पैटर्न को कंटिन्यू रखे और 900 के आसपास तक ये आ जाना चाहिए, और 900 प्लस भी जाने के चांसेस इसके बन रहे हैं। ठीक है, और मेन इसमें और चीजें देखें हम तो डिलीवरी वगैरह देख लेते हैं इसका, JSW स्टील। तो JSW स्टील में अच्छी खासी बाइंग 14 को थी, उसका हाई ब्रेक हो चुका है 14 का, 14 मार्च का। ठीक है, तो 14 मार्च का ये हाई था, और 14 मार्च का ऑलरेडी हाई अच्छा ब्रेक हो चुका है, और ये सबसे सस्टेन कर रहा है। आज इसमें जो मोमेंटम दिख रहा है, ये अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। और इसकी बात करें हम, JSW अभी इसका लॉन्ग मीटर वगैरह चेक कर लेते हैं हम। तो 28 मार्च को भी देख लीजिए, ये लॉन्ग बिल्डअप में कंटिन्यू रखा था, तो ये भी एक हमारी कंफर्मेशन थी। यहाँ पर हम नीचे देखेंगे 28 मार्च को भी लॉन्ग बिल्डअप में आ रहा था हमारे। सो ऑलरेडी इसमें अच्छे मोमेंटम के चांसेस थे। लॉजिक्स मैंने बता दी, लॉन्ग बिल्डअप भी था, डेली वॉल्यूम भी अच्छी अच्छी थी, एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है और एक अच्छी कैंडल बनी। तो JSW जो है वो इंटरडे और प्लस पोजिशनर के लिए दोनों अच्छा ही रहा है। ठीक है, और JSW की हम आउट ऑफ द मनी की बात करें, कॉल की, JSW स्टील 900 कॉल की बात करते हैं हम। ठीक है, इसका मॉर्निंग में जो प्राइस था वो कुछ 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं हम। तो ऐसे वॉच लिस्ट अपने पास रेडी रखनी चाहिए हमेशा के लिए, कि हमेशा के लिए नहीं, हमेशा से, कि 9 रुपीज 10 रुपीज के आसपास का इसका प्राइस था, और इसका एक रिस्क ये वाला रहता है आपका, अगर यहाँ पर पोजीशन बनाते हैं जो भी मेरे संग लाइव में पहले थे, आजकल लाइव कंटिन्यू नहीं कर पा रहा किसी बिजी रीजन के चक्कर में। सो ये देखिए, ये पूरा पूरा इनका मोमेंटम था। तो जो जो मैंने गूगल शीट पे अपडेट करी है उसके अंदर भी आप देखोगे तो इसमें मंथली टारगेट का है भी, और इसमें ना करते हुए 1:7 के आसपास की ट्रेड मिल रही है, और अभी पोजिशनल तो ये और अच्छे जाने के चांसेस रखता है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ऑलरेडी जहाँ पे एक एंट्री मिस हो जाती है, तो सेकंड एंट्री आपकी काफी रिस्की रहती है। ठीक है, तो एक स्टॉक सबसे पहले मॉर्निंग में मेरे पास JSW स्टील आया था। टाटा स्टील मेटल सेक्टर तेज थे, आपको मेटल्स में देखनी चाहिए थी कि सबसे आज मॉर्निंग में स्टॉक जो चेंज थे, इंटरडे के लिए बात कर रहा हूँ मैं। इंटरडे के लिए सबसे पहले मैं हमेशा बताता हूँ कि सेक्टर्स को देखना चाहिए, तो रियलिटी सेक्टर और मेटल सेक्टर तेज था। ठीक है, साथ में इसके बाद मेरे पास जो आया था वो आया था रैमको सीमेंट। तो मैं दो आपको बता चुका हूँ, दो स्टॉक, और तीसरा स्टॉक है ये रैमको सीमेंट। टाटा स्टील भी देख लेते हैं पहले, टाटा स्टील का भी अगर आप देखेंगे तो टाटा स्टील भी अच्छा मोमेंटम दिया था आज। ठीक है, तो टाटा स्टील भी देख लीजिए, उसी टाइम फ्रेम में आप लेकर चलिए। और टाटा स्टील में 4-5 बार लाइव में बता चुका हूँ कि 170 का मेरा टारगेट रहेगा इसमें।
एंड ये वन आवर की कैंडल देखिए, इतनी अच्छी बुलिश कैंडल बनी, और उसके बाद ये यहाँ पर गया। तो ये वन आवर कैंडल मैं इसलिए देख रहा हूँ, इंटरडे के लिए नहीं देख रहा हूँ, ये देख रहा हूँ मैं पोजिशनल के लिए, ठीक है। एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था मॉर्निंग में ही, और ये पोजिशनल के लिए अब बहुत अच्छा बन सकता है, 170 तक के आसपास के चांसेस है इसके जाने के। ऐसा मेरा व्यू है, ये कोई बाय साइड रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ मैं व्यू अपना बता रहा हूँ। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देखोगे तो आप इसमें अच्छा मोमेंटम मिला देखने को। और यहाँ से एक अच्छी वो मिली, टाटा स्टील की 170 कॉल भी अच्छी मूवमेंट दिया था। तो आप चेक कर सकते हैं सर, काफ़ी टाइम लग जाएगा, काफ़ी स्टॉक्स हैं देखने के लिए, तो एक बार देख लेते हैं टाटा स्टील 170 कॉल। ठीक है, मेटल स्पेस थे, और टाटा स्टील में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो इसका लॉजिक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। यहाँ से ये 1.595 से ऑलमोस्ट ये 3.35 तक गई, तो उसका लॉट साइज भी बड़ा है, काफी अच्छा लॉट साइज है। ये कुछ भी नहीं है, अभी आगे स्टॉक बताएंगे जो काफी अच्छे चले हैं। ठीक है, इसके बाद मेरे पास थर्ड स्टॉक आया था रैमको सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, दोनों आए थे। रैमको सीमेंट और अंबुजा सीमेंट मैंने एंट्री प्लान करी थी, और दोनों मैंने काफी अच्छे से प्लान करी थी। तो रैमको सीमेंट यहाँ पर आया था, यहाँ पर मेरी एंट्री है मिस हो गई थी, यहाँ पर एक एंट्री मेरी नहीं बन रही। वैसे वैसे एंट्री तो यहीं पे बनती थी इस लो के साथ। एंड आप देखेंगे ये डे लो पे नहीं गया नीचे, एक बार भी नहीं गया, ठीक है। यहाँ पे इसके हाई के ऊपर एंट्री बनती थी, लेकिन इसका लो नहीं टूटा, मेरी एंट्री यहाँ से बनी थी, और यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था, और यहाँ पे मैं कुछ एग्जिट कर दिया था। सेम अंबुजा सीमेंट में एक स्पाइक मिला था, इसके अंदर देखे रैमको सीमेंट के अंदर, तो रैमको सीमेंट सिर्फ और सिर्फ मेरा गेनर का स्टॉक था, इसमें मैंने कुछ और नहीं देखा। लेकिन अभी पोजिशनल के लिए अगर आप देखना चाहेंगे इसे 1 आवर टाइम फ्रेम में, तो ये रैमको सीमेंट भी आपको काफी अच्छा लगेगा देखने को। देखिए, ये देखिए 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कितने अच्छी इसमें एक रैली देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ऐसे स्टॉक सेलेक्ट करना बहुत बढ़िया होते हैं, और 853 का छोटा सा रेजिस्टेंस है, देखते हैं कंटिन्यू रखते हैं, इसमें कुछ अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा। तो मैंने कौन कौन से स्टॉक्स अभी बताए आपको, मैं आपका हाथ का लिख के चलता हूँ। पोजिशनर के लिए मैंने अभी आपको इंटरडे में कौन कौन से बताए, कि आपका JSW, ठीक है, अच्छा है अभी जाने के लिए। टाटा स्टील मेरे हिसाब से अभी और जाने के चांसेस रखता है, 170 का टारगेट है, और इसमें आपका टारगेट 900 तक जाना चाहिए। क्या हुआ, ठीक है। और आपके बात करें रैमको सीमेंट की, तो रैमको सीमेंट भी अभी थोड़ा बुलिश है, लेकिन कंपेयर करें इन दोनों से, तो इन दोनों से थोड़ा सा ये मैं हल्का सा इसमें परसेंटेज अपनी कम रखूंगा, ठीक है। रैमको सीमेंट को तो तीन स्टॉक मैंने अभी पोजिशनल की डिस्कस कर लिए, लेकिन आप चार्ट देखिए, चार्ट कितने प्यारे हैं, ठीक है। और इसके बाद जो मेरे पास स्टॉक आया था अच्छा खासा, तो चार्टिंग कैलेट्स की बात कर लेते हैं। मेरे पास तीन स्टॉक तो इसमें आ गए थे, मोटिव फाइनेंस अच्छा गैप अप ओपन हुआ था। ये मेरा टेलीग्राम लिंक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं अलर्ट्स कर रखे हैं जो कॉस्ट है ये, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों को हेल्प मिल जाती है। एंड कॉपर भी था, ये भी अच्छा मोमेंटम में था, लेकिन इसके अंदर एंट्री प्लान नहीं कर सकते थे, हमारी लेवल जो था वो 285 के आसपास का लेवल ऑलरेडी पुराना मार्क हुआ था, लेकिन इसमें हमारी एंट्री मिस हो गई। ये सब स्टॉक्स मैं किसी न किसी वीडियो में डिस्कस करता रहता हूँ, लाइव में डिस्कस करता रहता हूँ। आपसे जो भी स्टॉक्स होंगे आप वो स्टॉक ऑप्शंस की सीरीज में देख सकते हो, चेक कर सकते हो कि मैं कोई सा भी स्टॉक जो आगे बताऊंगा तो उसका ऑलरेडी डिस्कशन आपको मिल जाएगा किसी न किसी वीडियो में, ठीक है। और बात करें डीएलएफ की, तो डीएलएफ में बताया कि रियलिटी सेक्टर तेज था, डीएलएफ में मोमेंटम मिली। फिर आया हमारे पास बीईएल, ये आया हमारे पास खजाना आज का जैकपॉट था बीईएल, इसमें सबसे अच्छा मोमेंटम मुझे देखने को मिला। तो ये कुछ बीईएल का चार्ट ऐसा लगेगा आपका स्क्रीन पे, ठीक है। इतना प्यार से रहा है ये, मैं इसको बताता हूँ इसमें कब एंट्री मिली थी और कितनी प्यारी एंट्री मिली है देखने को। तो इसमें दो बार री एंट्री करने का मौका मिला था, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक सेकंड एंट्री बताता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर मैंने थंबनेल भी लगा रखा है, आप थंबनेल चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए बीएल ओपन कैप अप ओपन हुआ, और मेरा रूल रहा है हमेशा से, मैं लाइव में डिस्कस करता हूँ या मैं कोई सी भी स्टडी करता हूँ तो मैं बताता हूँ कि जो अगर इसका हाई ब्रेक पे सस्टेन करे तो इसमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, पूरे दिन में कभी मिलेगा। तो बीईएल एक दो तीन बार काफी बार आया, एचएल भी आया था, इनमें से वीईडीएल ने भी अच्छा मूवमेंट दिया है। सो बीईएल काफी बार आ रहा था, ठीक है, हर बार आ रहा था। इंडस टावर ने भी काफी अच्छा मूव दिया है। तो इंडस टावर का प्रीमियम काफी हाई है, जो ऑप्शंस करते हैं उनके लिए फिर काफी दिक्कत हो जाएगी, इतना हाई प्रीमियम है, क्योंकि इसकी थ्री 320 शायद, हाँ 320 की कॉल भी इसकी 44-45 थाउजेंड के अराउंड चल रही थी। तो काफी ज्यादा प्रीमियम है, इतना प्रीमियम में हम नहीं काम कर सकते, रिस्क हमारा बहुत बड़ा हो जाता है, हमें सब कुछ देखना पड़ता है। ऐसे तो बीएल का लॉट साइज भी बड़ा है, लेकिन 33,000 के आसपास की इसकी एंट्री मैंने प्लान करी थी यहाँ पर, ठीक है। और बीईएल की यहाँ पे देखो कितना अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है, तो उसकी बात करते हैं बीईएल की, हम 210 की कॉल, ठीक है। तो ये हमारा था। और सो मेरी एंट्री जो प्लान हुई थी, मेरी 2 बार एंट्री प्लान हुई थी, इसमें जो मोमेंटम मिला काफी अच्छा मोमेंटम मिला, और सबसे अच्छी बात ये है
कि बीईएल अभी भी पोजिशनल के लिए मेरा जो टारगेट है वो 225 के आसपास का रहना चाहिए, ठीक है। बीईएल का मेरे हिसाब से मेरा टारगेट जो बनता है वो इतना निकलना चाहिए। ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ मैं अपना व्यू बता रहा हूँ, अपना एनालिसिस बता रहा हूँ, तो ठीक है। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर मेरी मॉर्निंग में एक एंट्री प्लान हुई थी और यहाँ पे एक एंट्री मिस हो गई थी। नहीं, वाली एंट्री मेरी ठीक थी, 7.20 वाली यहाँ मिस हो गई थी। इसके बाद मैं वापस एंट्री ले रहा था और यहाँ से मेरी 6.65 के आसपास की एक एंट्री इस टाइम पे बनी थी, 1 बजे के आसपास, ठीक है। बहुत छोटा रिस्क के साथ एक एंट्री बनी थी यहाँ पर, आप देखोगे। ये ये टीसी से हटा देता हूँ। और यहाँ पर 1 बजे के आसपास की एक बहुत प्यारी एंट्री बनी थी, ठीक है। बहुत छोटे रिस्क रिवॉर्ड के साथ एंट्री बनी थी आपकी। और ये अभी पोजिशनल जाने का है इसमें पूरा मोमेंटम, ठीक है। बीईएल का भी आपको मैं डिटेल बता देता हूँ कि बीईएल में क्या क्या चीज हो सकती है। सो आप देखना चाहेंगे। हम्म। तो बीईएल की डिलीवरी की बात कर लेते हैं हम। मैं आपको दिखाया था लॉजिक्स, मेन तो हमारा लॉजिक्स था। अब तो अलर्ट आ ही गया था, तो अलर्ट से भी देगा। और बीएल में अच्छी खासी वॉल्यूम देखने को इंक्रीज हो रही थी, और डे बाय डे इंक्रीज हो रही थी, तो ठीक है, एक रीजन मेरे पास ये था। और अगर बिल्डर्स की बात करें हम, तो बीईएल आपको देखने को मिलेगा, ये रहा। कहाँ गया? सो 28 मार्च को लॉन्ग बिल्डअप में आ रहा था ये, ठीक है। मेरे पास 28 मार्च को लॉन्ग बिल्डअप में आया था। और यहाँ से देख लीजिए, जो जो मेरे लॉन्ग बिल्डअप में आता है मैं उसे हमेशा रडार में रखता हूँ, आपको पता ही है। तो ऑलरेडी आया था, अच्छा गैप अप हुआ, थोड़ा सा गैप अप दिया, सस्टेन करा, 50 मिनट बना के कैंडल भी देखोगे आप, तो अच्छी बुलिश है। अब पोजिशनल ये मेरे हिसाब से बीईएल का चार्ट आप देखेंगे तो 225 के जाने के चांसेस बनते हैं। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि एक बार जो एंट्री मिस हो गई सो मिस हो गई। 200 के ऊपर भी क्लोज कर रहा था, तो ये भी एक रीजन था मेरे ऊपर कि 200 एक अच्छा साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर क्लोज कर रहा है, और यहाँ से एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो सबसे अच्छा स्टॉक जो हमारा रहा वो बीएल का रहा। बीएल की 210 की कॉल हमने प्लान करी थी यहाँ पर, ठीक है। और इसके पीछे रीजन बताता हूँ मैं आपको कि बीएल का मैंने क्या क्या रीजन बता दिया आपको, कि इसमें एक लॉन्ग बिल्डअप था, ठीक है। सेकंड, हमारे पास वॉल्यूम इंक्रीज हो रही थी। थर्ड, हमारी डिलीवरी भी बढ़ रही थी। फोर्थ, अच्छा गैप अप दिया। फिफ्थ, हमारा साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर था। सिक्स्थ, हमारा जो था बना टाइम फ्रेम में बुलिश दिख रहा था। तो मल्टीपल मल्टीपल कंफर्मेशन इसकी मिली थी बीएल की। एंड आप देखेंगे तो बीएल की 210 की कॉल सीधे हमारे पास अलर्ट भी था इसका, ठीक है। 200 की कॉल जो थी, BL 210 की कॉल सीधे 6.65 से ये 10.6 तक गई, ठीक है। 57 मिनट का लॉट साइज है, आप एक बार कैलकुलेट कर सकते हैं। 20 के अराउंड इसमें आराम से बन जाते हैं, ठीक। तो ये थी पूरी कहानी आज की इंटरडे प्लस पोजिशनल। होप तो आपको पसंद आई वीडियो, और प्लीज ये लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। ऐसे ही मैं डेली स्टॉक बताऊंगा, कुछ स्टॉक्स में कल से या टेलीग्राम पे मैं अपना एनालिसिस शेयर करना स्टार्ट करूंगा। सो प्लीज वीडियो पे अच्छा लाइक और कमेंट होने चाहिए, सो आगे मन लगा रहेगा मेरा भी। तो थैंक यू सो मच।